जब मार्केट में नई गाड़ी आती है तो उसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। अमित सर हूँ या मैं हूँ, हमने वीडियोस बनाई और बहुत सारे क्वेश्चन आए, लेकिन कई क्वेश्चन आंसर दिए नहीं जाते सर, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आज की इस वीडियो उसी बारे में है। जितने क्वेश्चन हैं सब कवर करेंगे। आज हमारे साथ खुद साक्षात अमित खरे द आस्कार गुरु है, जो कि अपने कमेंट्स के आंसर देंगे। हमारी वीडियो में जो कमेंट्स हैं उनके आंसर देंगे। तो आपका भी कमेंट यही है, आपका नाम भी आएगा, तो वीडियो का एंड तक जरूर देख लेना। अगर आपने इनके क्वेश्चन पूछे थे तो हम आपको आंसर भी देंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपका कार गाइड एंड दिस इज अमित खरे, आस्कार गुरु। और अब शुरू करते हैं सर। अभी सर को भी नहीं पता मैं क्या क्या पूछने लगा हूं, तो एक रैपिड फायर राउंड टाइप चलेंगे सर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मेन आपके साथ मैं कवर कर रहा हूं। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा सवाल जो आ रहा है, क्या वेन्यू के साथ सीएनजी ऑप्शन भी लॉन्च करी जाएगी? नहीं। नहीं आएगी। और क्या थोड़े टाइम बाद सीएनजी ऑप्शन आएगी? कहना मुश्किल है, लेकिन ये पोल खुलेगी 4th को ही, 4 नवंबर। कंपनी के कुछ मार्केटिंग, प्रोडक्शन, एमडी सबसे बातचीत होगी, तभी ये इनपुट थोड़ा सा निकालने की कोशिश की जाएगी कि कितना टाइम लगेगा। आनी तो चाहिए, आ जाएगी मेरे हिसाब से, लेकिन कितना टाइम लगेगा वो सवाल है। तो वो उसका आंसर आपको 4 नवंबर को मिल जाएगा। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। अगला क्वेश्चन सर थोड़ा सा वेन्यू से हटकर भी आ जाता है, लेकिन हाइब्रिड, क्या वेन्यू के नए वर्जन में अभी जो आ रहा है या इसके बाद वाले में हाइब्रिड देखा जाएगा? क्योंकि एक्स्टर, क्रेटा, सेल्टोस, इन पे भी हाइब्रिड की बारे में बात हो रही है। एक्चुअली कंपनी ने अभी तो अपने पुराने इंजन पर ही दांव खेला है। उनका बिल्कुल इरादा नहीं है कोई छेड़खानी करने का, जरूरत भी नहीं है। डिजाइनिंग को छोड़कर इंजन वही रहेंगे जो अभी तक आ रहे थे, 1.2 कापा, 1 लीटर जीडीआई और 1.5 लीटर डीजल सीआरडीआई। इसके अलावा कंपनी कहीं और नहीं भटक रही है अभी फिलहाल। अगर उसे हाइब्रिड देना होगा तो उसके पास ट्रम्प कार्ड वाला एसयूवी है, जो हमारी पॉकेट से थोड़ा ज़्यादा महंगा है, टुशॉन, उसके थ्रू आएगा। ठीक है सर। राहुल साहू का सवाल है कि प्राइस लिस्ट क्या होगी बेस टू टॉप? देखो ऐसा है, इस समय प्राइसिंग जो है वो 7,29,000 रुपीज से शुरू हो रही है और 13,50,000 रुपीज तक जा रही है। 12 समथिंग थे, 13 भी नहीं। अब तो जीएसटी के चेंजेस के बाद वो 12 समथिंग ही रहेगी। अब ये प्राइसिंग इस समय है, लेकिन मेरा मानना है कि कंपनी दांव खेलेगी, क्योंकि उसके लिए क्रेटा के बाद एक और बड़ी गाड़ी चाहिए। तो हो सकता है कि वह इस गाड़ी को 719 जो मुझे इनपुट मिले थे उससे शुरुआत कर दे, यानी पिछले वाले से 10,000 रुपए और कम। और जबकि मेरा पर्सनल मानना है कि शायद 749 से शुरू करें इस गाड़ी को, क्योंकि इस गाड़ी में फीचर्स कुछ ज्यादा ही जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, तो फीचर्स भी कॉस्ट तो करते हैं, चाहे बेस वेरिएंट क्यों ना हो। तो हो सकता है कि वो 749, जो मेरा असेसमेंट है और जो इनपुट आ रहे हैं वो 719 कह रहे हैं। और टॉप वेरिएंट डीजल ऑटोमेटिक? डीजल ऑटोमेटिक मुझे लगता है ये 14.5 तक खिंच सकता है, इसके चांसेस है। अगला सवाल है टिंकेश्वर कुमार 2478 का। सर क्या इस वेन्यू कार में IMT फीचर आता है? असलियत यह है कि कंपनी का इरादा अभी अपने पुराने वाले सारे गियर बॉक्स को रिपीट करने का ही है। हाँ, डीजल में जरूर कुछ चेंज है बस, लेकिन IMT के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो अभी नहीं आ रहा है। जो हमने पर्सनली एक लिस्ट पूरी बनाई है वेरिएंट्स की, उनकी ऑफिशियल जो बुकिंग जब आप करते हो Hyundai की वेबसाइट पे, वहाँ पर एक वेरिएंट लिस्ट आती है छोटी सी कि आप वेरिएंट चूज़ करो। वहाँ पर IMT का कोई नाम नहीं है, तो एक वेरिएंट लिस्ट आपके सामने लगाते हैं जो अभी हमने बनाई है, जो डिटेल्स अभी हमारे तक है। बाकी 4 नवंबर को सब क्लियर हो ही जाएगा, इंक्लूडिंग द प्राइस। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है अनुपम प्रसाद जी का। वो कह रहे हैं प्लीज़ अपडेट ऑन द क्रैश टेस्ट रेटिंग और एनकैप रेटिंग ऑफ दिस न्यू वेन्यू। देखो, ये बात तो सही है कि वेन्यू की क्रैश टेस्ट रेटिंग भी लॉन्च से पहले नहीं दी जाएगी। हो सकता है जैसे वर्ना में हुआ था कि लॉन्च के कुछ दिनों बाद उन्होंने क्रैश टेस्ट रेटिंग करवाई थी। सर तो हो सकता है यहाँ भी करा लें कुछ। मेरे को लगता है लॉन्च इवेंट पे अनाउंस कर देंगे। मुझे भी कुछ हिंट मिल रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम बताना चाहते हो बता दो। मिल सकते हैं, चांसेस पूरे हैं, क्योंकि सब पैरामीटर जो 5 स्टार को चाहिए वो पूरे कर रही है। हाँ, चाहे भारत एनकैप हो चाहे ग्लोबल एनकैप हो। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है अमन अग्रवाल जी का। वो पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट डैशबोर्ड कैमरा? मेरे ख्याल से डैश कैम की बात कर रहे हैं, तो बताइए सर। देखिए, डैश कैम पहले उन्होंने दिया है, लेकिन वो टॉप के एक वेरिएंट में दिया था।
और जिसमें 360 कैमरा नहीं आता था। जी। मुझे लगता है वो यहाँ भी फॉलो कर लेंगे और ये डिमांड है और शायद Hyundai नहीं तो शुरू किया है। बट फोटोज में डैश कैम दिख नहीं रहा। हाँ, फोटोज में नहीं दिख रहा है तो हो सकता है कि टॉप एंड वेरिएंट में इस बार भी ना हो, एसेसरी पॉइंट्स ही दे देंगे। यस, ठीक है सर। अरुण कुमार जी कहते हैं ग्लोबल एनकैप में सेफ्टी रेटिंग क्या होगी? वो वैसे हमने आंसर थोड़ा सा दे दिया, बट दे ही चुके हैं। मेरे हिसाब से वेट करते हैं लॉन्च का, पहले लॉन्च होने देते हैं, क्या पता लॉन्च के साथ साथ एक चीज़ और लॉन्च हो जाए। प्रेम 007 का क्वेश्चन है, डीजल में ऑटोमेटिक तो है लेकिन क्या टॉर्क कन्वर्टर है या AMT? देखो, कंपनी के पास टॉर्क कन्वर्टर ही है तो वो उसी को देंगे। AMT देने का मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। और ये है तो वही जो क्रेटा में है। हाँ, जो ऑलरेडी पकाया है उसी को सर्व किया जाए, नहीं क्यों एक्सपेरिमेंट की जाए। अगला सवाल रिनेश पटेल जी का, सर जी क्या फुल साइज पैनोरामिक सनरूफ आएगी इसमें? देखो, फुल साइज तो नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन जो सनरूफ है उसका साइज बड़ा दिख रहा है। हाँ, पहले से बड़ा लग रहा है। हाँ, पहले से बड़ा लग रहा है और ये साइज ऑलरेडी इंडियन मार्केट में उपलब्ध है तो मुझे लगता है वही आनी भी चाहिए। अच्छी लग रही है सर। हाँ। अगला सवाल है BLT त्रिवेदी जी का, सर बुकिंग कैसे करें प्लीज गाइड? ऑनलाइन सबसे आसान तरीका, बिल्कुल। सबसे रिलायबल, जहां आपका पैसा सीधे कंपनी के पास जाता है। डीलर में क्या होता है, डीलर बुकिंग के पैसे तो ले लेता है, आपको हाथ की रसीद बना के दे देता है, लेकिन सिस्टम पे चढ़ाता नहीं है। नतीजा आपकी गाड़ी लेट आती है और फिर आप कहते हो डीलर बदमाश निकला या कंपनी बेईमान निकली। तो सबसे अच्छा तरीका है आज की तारीख में जब आप अमेजन फ्लिपकार्ट से सामान खरीद सकते हो, वैसे फ्लिपकार्ट के कुछ लगाने वाले हो क्या? लगा लेना। हाँ, जब आप उससे खरीद सकते हो तो फिर क्यों नहीं ऑनलाइन बुकिंग कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, ऑनलाइन क्लिक टू बाय Hyundai की वेबसाइट है, उस पर क्लिक करो, जो भी गाड़ी बुक करनी, वेरिएंट और कलर वगैरह सिलेक्ट करो और बुक कर लो। और ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपने जो वेरिएंट या कलर सिलेक्ट किया वही आपको लेना पड़ेगा, वो एक इंटरेस्ट के लिए आप एक शो करते हो। बुकिंग लेने के बाद जब प्राइस आ जाएगी तो आप अपना वेरिएंट, कलर ये सब चेंज कर सकते हो और कैंसिल भी कर सकते हो। हाँ, वो पूरे पैसे वापस हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आया था है चंपक बोरा जी का, सर क्या पेट्रोल मैनुअल टॉप वेरिएंट में होगा यानी कि HX10 में? मुझे लगता नहीं कि HS10 में है। जो उनकी लिस्ट है उसमें तो नहीं मेंशन है। बिल्कुल। और उसमें क्यों नहीं मेंशन, उसका रीजन है कि ADAS लेवल 2 शामिल है। ADAS लेवल 2 के लिए ऑटोमेटिक चाहिए और साथ में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल तभी मिलेगा। हाँ, लेकिन क्रेटा के टॉप में तो ADAS आता है और मैनुअल आता है, बस एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि ऑटोमेटिक के साथ ही वो लग सकता है, मैनुअल के साथ तो। हाँ, लेकिन एटलीस्ट बाकी फीचर ADAS के हो सकते थे, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ना देते। हाँ, तो लेवल 1 दे सकते हैं, हो सकता है, क्या पता उनके प्लान में हो। चलो, अभी जो हमारे सामने है वो यही है कि मैं जो लिस्ट आई है उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन इन द टॉप वेरिएंट इज नॉट अवेलेबल, तो थोड़ा उस चीज़ का ध्यान। बाकी ऑटोमेटिक वेरिएंट जो होता है उसके तो और फीचर्स भी तो ऐड होते हैं। ADAS तो हो गया, पैडल शिफ्टर्स हैं, ड्राइव मोड्स हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड है, ये सब तो आपको ऑटोमेटिक के साथ ही मिलेगा। ऑटोमेटिक के साथ ही मिलेंगे और इसीलिए वो टॉप वेरिएंट के लिए रिजर्व रखा है उन्होंने। बिल्कुल। मोहित जी पूछते हैं, सर ऑटोमेटिक कंफर्म हो गया है, उसका प्राइस कितना आएगा? मेरे ख्याल से देखो प्राइस में उतना तो डिटेल नहीं कर पाएंगे, बट हाँ आप ये ज़रूर बता सकते हो कि मैनुअल और ऑटोमेटिक में कितना प्राइस डिफरेंस होगा, और पेट्रोल 1 लीटर टर्बो DCT और डीजल ऑटोमेटिक में प्राइस डिफरेंस क्या होगा? देखो, जो DCT है जो कि GDI इंजन के साथ है, जो कि एक्सपेंसिव इंजन है, उसकी और डीजल की प्राइसिंग में लगभग नेक टू नेक चलेगा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, 10-20 हज़ार रुपए के आसपास ही हो सकता है, इससे ऊपर नहीं। ठीक है सर। हाँ, लेकिन नॉर्मल जो 1.2 लीटर कापा इंजन है इनका, उसमें तो ऑटोमेटिक ही नहीं है, तो क्या डिस्कस करना। तो अगर हम डीजल मैनुअल ऑटोमेटिक में कितना डिफरेंस होगा आपके हिसाब से? मैनुअल ऑटोमेटिक में 1,20,000 रुपए के आसपास डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक महंगा है, इंपोर्ट करना प्रॉपर टॉर्क कन्वर्टर है इसलिए। सर ENCEE 25 का सवाल है, माइलेज के लिए कौन सा पेट्रोल इंजन बेटर रहेगा, 1.2 या फिर 1 लीटर? देखो, माइलेज चाहिए और सिटी में चाहिए तो फिर 1.2 लीटर ही आपको अच्छा एवरेज दे सकता है। 1 लीटर एवरेज तभी दे सकता है जब आप हाईवे पे उसे केवल 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाओ। लेकिन वो तो अन्याय है, क्योंकि वो इंजन ही ऐसा है जिसे आप 130-140 चलाना चाहोगे, फिर उसे 80 पे कौन अपना पैर रोक के रखेगा, तो वो एवरेज नहीं दे पाएगा। हाँ, लेकिन टर्बो चार्ज होने के वजह से अगर कांस्टेंट स्पीड रख ली तो माइलेज नेचुरल एस्पिरेटेड से ज़्यादा देता है वो। हाँ, लेकिन मैंने बताया ना, 80 पे कौन चलाएगा उसे? आप मानोगे नहीं तो एवरेज मिलेगा नहीं, आप मान जाओ तो मिल जाएगा। ठीक है सर। सूर्य जी का सवाल है कि गुरुजी वेन्यू की सेफ्टी क्या हो सकती है?
ऐसी देखो एक सेफ्टी वाइज तो मैं कहूँ, देखो सेफ्टी के सारे फीचर्स तो शामिल है। फीचर्स वाइज तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंजूसी बरती गई है। एडास भी शामिल है, 6 एयरबैग भी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल का भी बटन देते हैं, वो सारे सब बेस फीचर्स में देते आएगा। हैं, सब कुछ देते हैं वो। तो यानी सेफ्टी एक्चुअली तो अच्छी है, और मुझे लगता है ब्रेकिंग डिस्टेंस भी अच्छा रहा है अब तक, तो मुझे किसी चीज़ को लेकर डाउट नहीं है। बस वो क्रैश टेस्ट रेटिंग वो जब आएगी तब देखेंगे, और मुझे लगता है अच्छी आ जाएगी उसकी भी। मुझे भी ये लगता है सर। अगला क्वेश्चन है मयंक अग्रवाल का, ये दूसरे वाले मयंक अग्रवाल है। ये कहते हैं कि N9 कब तक रिलीज होगी? देखो अभी कुछ ऑफिशियली कहा नहीं गया है, और मुझे लगता है कि N9 के लिए कम से कम कंपनी 3 से 4 महीने का वक्त लेगी, ताकि ये थोड़ी सेल आ जाए, फिर उसके बाद हो सकता है प्लान करे N9। विशाल जी का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। इज वेन्यू फेसलिफ्टेड सिरोस? नहीं नहीं, इसे फेस लिफ्टेड सिरोस कहना समझदारी नहीं है, लेकिन या हाँ, ये वेन्यू फेसलिफ्ट को सिरोस कहना फिर भी ठीक लग रहा है। एक्चुअली तो ये नेक्स्ट जनरेशन है। हाँ, जब नेक्स्ट जनरेशन है तो नेक्स्ट जनरेशन ही है। अब बिल्कुल। ये अलग बात है कि वो काफी कुछ वही फीचर्स के साथ आ इनका रही एक्चुअली है। क्वेश्चन ये है कि ये क्रेटा इंस्पायर्ड है या सिरोस इंस्पायर्ड है? ये एक्चुअल में सिरोस के ढांचे के भीतर एक क्रेटा इनबिल्ट कर दी क्यों, गई है। प्लेटफॉर्म तो दोनों का सेम ही है। हाँ, ठीक है, प्लेटफॉर्म तो और same ही है। फीचर्स में देखा जाए तो सिरोस में थोड़े 2-4 फीचर ज़्यादा ही हैं, बल्कि हाँ 2-4 फीचर ज़्यादा है, क्योंकि उसमें बीच में भी एक छोटी स्क्रीन 5 इंच की मिल रही है, पैनोरामिक सनरूफ है, पैनोरामिक सनरूफ मिल रही Dual है, zone और AC है। हाँ, तो ये 3 चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो Ventilated seats पीछे, हाँ। एक्सपेंसिव प्राइस पर भी तो है। वो 15 लाख एक शोरूम में टॉप मॉडल है उसका हाँ, ऑटोमेटिक। तो आप ये भी तो समझो, यहाँ पर अभी तक कहाँ था। ओके सर, महेश कुमार पांडे जी का सवाल है, ये थोड़ा सा वेन्यू इंक्लूड भी कर रहा है लेकिन दूसरी गाड़ी को भी बता रहे हैं। काइंडली गाइड मी विच इज़ बेटर, स्कोडा काइलैक का सिग्नेचर मैनुअल या फिर न्यू वेन्यू? 10 लाख का बजट है और पिछले 7 सालों से ये इग्निस चला रहे हैं। देखो अगर आप इग्निस चला रहे हो तो आपको एवरेज की लत लग चुकी है। अब वो लत का इलाज जो है वो 1.2 लीटर MPI सॉल्व कर सकता है, बिल्कुल। GDI इंजन नहीं सॉल्व कर सकता, चाहे वो आप काइलैक में लो या वेन्यू में लो। हाँ। तो मेरे अंदाज तो आपको 1.2 लीटर मैनुअल पे ही जाना चाहिए, अगर आपकी सिटी ड्राइविंग ज़्यादा है हाँ, स्पेशली तो। और अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो फिर आप दोनों के साथ जा सकते हो, और दोनों में ही एक बराबर ही लगभग एवरेज है, बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, और दोनों ही GDI बस वेन्यू में थोड़े फीचर ज़्यादा होंगे, स्कोडा में थोड़ा स्कोडा वाली बात ज़्यादा होगी। हाँ एक और चीज़ भी होगी, स्कोडा में थोड़ी जगह कम होगी। हाँ ओके, रियर सीट कंफर्ट अगर वो है तो वेन्यू चाहिए, हाँ वो इस काइलैक में बिल्कुल नहीं है। ठीक है सर। आदित्य शर्मा जी का सवाल है, शुड आई बाय न्यू वेन्यू और ओल्ड वन? आई एम गेटिंग अ कोटेशन ऑफ 8.6 ऑन रोड फॉर एस मॉडल। बेसिकली उनको डिस्काउंट मिल रहा है, वो कह रहे हैं प्लीज़ सर इस पर गाइड करें, नई वाली वेन्यू या ओल्ड डिस्काउंटेड? अगर फीचर्स चाहिए तो नए वाले के साथ चले जाओ, जी, और डिस्काउंट जो आपको मिल रहा है मुझे लगता है कम है, थोड़ा और बार्गेन करो। हाँ। मतलब अच्छे से निचोड़ो डीलर को, और ज़्यादा डिस्काउंट ले लो और तो ज़्यादा Hyundai फायदे की वाला है। तो Hyundai की तो सर डीलरशिप्स भी बहुत हैं, एक शहर में 2-2 हैं, दोनों को बिल्कुल। भिड़ाओ आपस में, मैं तो कहता हूँ हाँ फायदा आपका ही होगा। बार्गेन करो, अच्छी डील निकालो, बोलो ये सस्ती दे रहा है, यहाँ सस्ती मिल रही है, अगले शहर में सस्ती मिल रही है, बोलो, या बोल दो मैं जा रहा हूँ बेजा खरीदने, अपने आप को कहेगा कस्टमर मारा जा रहा है हमारा, तो वो देगा डील आपको। बिल्कुल, आप बिल्कुल। बस डील निकालना सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड हैंड की जगह तो मेरा अंदाज़ यही है बेहतर डील बिल्कुल, रहेगी बिल्कुल, आपके लिए, बिल्कुल। क्योंकि आपको कम कीमत में मिल रही है, GST बेनिफिट भी मिल रहा है, तो क्यों इनकार किया जाए। ओके, स्टीफन अब्राहम का सवाल है, सर आई वांट टू बुक सिरोस, शैल आई गो फॉर सिरोस और वेन्यू? डेली है 80 किलोमीटर्स इन सिटी, लेनी पेट्रोल ही है सर, थैंक यू। देखो सिरोस के पास आपके पास नॉर्मल ऑप्शन नहीं है, जबकि वेन्यू में आपको 1.2 भी मिल जाता है। 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो थोड़ा ज़्यादा एवरेज देता है। तो आपको जब 80 किलोमीटर चलना हो तो एवरेज भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन 80 किलोमीटर चलना है तो एक बार डीजल की तरफ भी देखना गलत नहीं है। बिल्कुल। हाँ, बस अगर आपको हाईवे चलना है हर हफ्ते और 100 किलोमीटर से ज़्यादा चलना है तो डीजल कंसीडर करें, और ऑटोमेटिक का ऑप्शन उपलब्ध है दोनों जगह, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। प्राइसिंग आ जाने का वेट कर लीजिए, ज़्यादा क्लैरिटी दे पाऊंगा मैं। और अगर जैसे दोनों के इंजन तो सेम ही है, मुझे पर्सनली लगता है कि अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैनुअल डीजल भी उनको बहुत सॉलिड रेट पे भी मिल जाएगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल में रेट का ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा मैनुअल में। प्लस ये है कि आपको माइलेज अच्छी मिल जाएगी, और स्पेशली अगर दिल्ली NCR के नहीं हो तो, क्योंकि नाम से दिल्ली NCR के लग नहीं रहे, क्योंकि नाम है स्टीफन अब्राहम, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी और एरिया के जहाँ पर वो डीजल का पंगा भी नहीं है। और
80 किलोमीटर वाला ट्रैफिक भी शायद नहीं होगा, बिकॉज सिटी में जो 80 किलोमीटर चला रहा है ना उसकी तो बैंड बजती होगी रोज। तो थोड़ा आप कंसिडर ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है सर सागर का, वो पूछ रहे हैं वॉक अराउंड वीडियो कब आएगा? 4th को ऋषभ के चैनल पर और आपके मेरे चैनल पर, दोनों पे आ जाएगा। और देखते हैं किसके आपको- पहले आता है। वो ऋषभ जीत जाता है, उसका काम बहुत फास्ट होता है, मुझे थोड़ा टाइम लगता है तो मेरा थोड़ा लेट आता है। हाँ, मेरे वीडियो में अलग से आपको एक चीज़ और मिल जाती है, वो है वैल्यू फॉर मनी भी मैं इंक्लूड कर देता हाँ हूँ, जी, जिसके topic लिए add आप करते एक अलग से वीडियो देते हो। बिल्कुल, मैं तो थोड़ा बस ये, हाँ। मेरे को थोड़ा टाइम लगता है उस चीज़ को समझने में सर, थोड़ा जल्दी समझ लेते हैं, कैलकुलेटेड जल्दी है सर, इंजीनियर है ना सर। ठीक है सर। सागर एक और है, उनका क्वेश्चन आया है कि सर Hyundai i20 अपडेट सर, उसके बारे में बताओ प्लीज़। देखिए, ये बात सही है कि i20 की टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है और वो भी नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है, हाँ तो वहाँ भी तैयारियां चल रही हैं और मुझे लगता है कि वहाँ भी 2 इंजन ऑप्शन रहेंगे, एक GDI इंजन जो 1 लीटर है और और कापा। इसके अलावा 1.2 लीटर कापा इंजन ये भी उसमें रहेगा और कंप्लीट फ्रेश लुक ADAS वगैरह भी शामिल हो जाएगा। तो यानी अब i20 जो 2026 में ही आएगी, हाँ, उसका इंतजार कर सकते हैं। अगर आपको एक हैचबैक की ज़रूरत है, वन अवेन्यू जिंदाबाद। वेन्यू तो बढ़िया है ये। फिर शुभम जी का सवाल आता है कि पहले वाला वेन्यू i20 से बेस्ड था या कोई न्यू सिरोस से बेस्ड है या कोई प्लेटफॉर्म चेंज्ड है? देखो, प्लेटफॉर्म बिल्कुल नया है क्योंकि ये कम्प्लीटली नेक्स्ट जनरेशन गाड़ी है, तो प्लेटफॉर्म नया है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको फील भी नया आएगा। थोड़ी चौड़ी भी हो गई, थोड़ी ऊंची है। अपडेटेड कह सकते हाँ, हैं। अपडेटेड भी कह सकते हो, पुराना नहीं रहा तो नहीं रहा, खत्म बात, अब क्या कर सकते हैं। चौड़ाई थोड़ी बढ़ गई है, थोड़ी ऊंचाई बढ़ गई है, वो तो कॉस्मेटिक दिखावे वाली है। बट व्हील बेस बढ़ाया वो मुझे अच्छा लगा। वो सही बात है, 25 चाहे से 20 120 mm है, चाहे 20 mm ही है, लेकिन अगर कैलकुलेट सही से किया जाए तो 1% और बढ़ गया टोटल व्हील बेस। भीतर स्पेस ज़्यादा मिलेगा उससे, ये फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। बूट स्पेस तो नहीं कम हो जाएगी सर? आने देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। बूट स्पेस क्योंकि बताई नहीं कंपनी ने अभी तक। पहले वाली में आई थिंक 385 लीटर्स थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो, इसके मेरा आसपास ये लिख देंगे मानना है आप। कि वेन्यू चलाने वाले लोग सिटी में ज़्यादा ड्राइव करते हैं और Comfort। वो बूट स्पेस को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मानते जितना कि वो भीतर इंटीरियर स्पेस को Absolutely। फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। बिल्कुल सर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बूट स्पेस सिमिलर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और 10-15 लीटर ऊपर नीचे तो होता है ज़्यादा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतने ही बैग आएंगे। पड़ता। हमने पानी थोड़ी डालना उसमें। प्रवीण जी पूछते हैं गुरु जी डीजल वेन्यू लेनी है, ले लें? बुक कर सकते हो। लेने के लिए डिसीजन तो मैं तभी दूंगा जब मैं गाड़ी खुद देख लूंगा और प्राइसिंग समझ लूंगा। हाँ वो क्योंकि जरूरी है। बगैर प्राइस को जस्टिफाई किए किसी कार के बारे में ये कहना खरीद लो बहुत गलत होता है। अच्छी और बुरी तो ऐसे ही डिसाइड कर सकते हैं ना, प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब वेन्यू को मर्सिडीज से कंपेयर करेंगे तो मर्सिडीज ही जीतेगी, बिल्कुल सही लेकिन बात। प्राइस भी तो देखना है ना। हाँ, तो हमें प्राइस समझनी है कि जिस प्राइस पे आई है क्या उस प्राइस को जस्टिफाई कर रहे हैं वो फीचर्स। अगर जस्टिफाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली थम्स अप दे दूंगा, फिर आप खरीद सकते हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आता है तरुण जी का। गुड इवनिंग अमित जी, प्लीज कंफर्म इसकी डिलीवरी कब तक स्टार्ट हो जाएगी और आपका ड्राइव रिव्यू कब आएगा? देखिए, ड्राइव रिव्यू हमारा शायद 9th या 10th की डेट में आएगा, और रही बात इसकी कि इसकी डिलीवरीज जिस दिन लॉन्च होती है उस दिन से स्टार्ट हो जाती हैं। Hyundai में तो ये रूटीन रहा है, बिल्कुल तो सर। अगर आपने अभी तक बुक नहीं की है तो लेट मिलेगी, और बुक कर चुके थे अब तक तो फिर तो हो सकता है हम वीडियो अपलोड कर रहे होंगे और आप डिलीवरी की वीडियो स्टोरी डाल रहे होंगे। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन आता है नीरज दुबे जी का। सर क्या इसमें CVT ऑटोमेटिक आएगा? हाँ, ये सवाल गड़बड़ है। नहीं है सर, लिस्ट में नहीं है, मैं बता रहा हूँ नहीं लिस्ट में ही आएगा। नहीं है तो फिर हम क्या उम्मीद रखें। आगे फ्यूचर में हो सकता है कंपनी ऐड कर दे, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि उनके प्लान में है ये। मुझे लगता है एक 1.2 लीटर टॉप में जो उनका HX 6T उनका टॉप हाँ। वेरिएंट है, उसमें आई थिंक एक दे देते CVT दे हाँ, देते। देना चाहिए था, लेकिन वो ठीक है प्रॉब्लम कि- आती ना कि GDI इंजन पे कौन जाता। नहीं नहीं सर, GDI वाले GDI पे ही जाते हैं, क्योंकि HX 8 10 सब GDI पे है ज़्यादा। यही तो प्रॉब्लम है, कंपनी मार्केटिंग सोच के चलती है। 25 वेरिएंट है टोटल और सर। जब से इन्होंने क्या कहते हैं सेबी में रजिस्टर किया है, IPO निकाला है, बहुत तब से सोचना पड़ता है। प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़्यादा जोर है। कंज्यूमर थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, ऐसा चलो। लगता है। हो सकता है गलत साबित कर दे वो मुझे। अगला क्वेश्चन है परवेज खान जी का। वो पूछ रहे हैं एनी अपडेट ऑन द प्लेटफॉर्म, इज इट द सिरोस प्लेटफॉर्म और सेम प्लेटफॉर्म विद सम एनहांसमेंट्स? सम इन्हेंसमेंट कहना सारा समझदारी रहेगा क्योंकि थोड़े से ही ट्वीट के ज़्यादा नहीं है, वो भी इस बॉडी सेल को उसमें भीतर ऐड करने की वजह से जी। किया गया, बाकी एक्चुअली सेम है। अगला और सवाल- शायद sorry, इसी sorry। वजह से मैं ये कह दूं कि 5 स्टार कैस्टर रेटिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। मुझे भी सर लगता है आ ही जाएगी, कोई बात नहीं। अंशु मिश्रा जी का सवाल अगला आता है, क्या Hyundai Venue CNG ऑटोमेटिक आने की उम्मीद है आगे? देखो, उम्मीद का पता नहीं मुझे,
और इस टॉपिक पे एक वीडियो पर प्लान किया है मैंने, हो सकता है वो इस वीडियो से पहले पब्लिश हो जाए, तो अगर पहले पब्लिश हो जाए तो देख लेना, लेकिन वो लगभग मिलता जुलता टॉपिक है, बाकी बहुत नहीं सारी होगा और तो बातें। सब्सक्राइब करके रख लिया, वैसे आपने किया ही होगा। अमित सर को किसने सब्सक्राइब नहीं किया बताओ मुझे, सबने किया हुआ। ऐसा नहीं है। आशीष जी पूछते हैं सर प्लीज़ रिप्लाई, कौन सा वेरिएंट बुक करें जो सभी फीचर हो, मैनुअल हो, प्लीज़ रिप्लाई क्विकली, और SX के टाइप का चाहिए कोई जो पहले तो SX फिर आता था। मेरे हिसाब से तो वो 8 ही वर्जन है, वही है, उसमें सारे 8 तक features मैनुअल हैं, है। और वही उसी में सारे फीचर्स भी मौजूद हैं। मुझे तो ये भी लगता है सर, क्योंकि अगर सिर्फ HX10 में ये दे रहे हैं बड़ी screen और ऑटोमेटिक, सब, हाँ तो हो सकता है फीचर सारे HX8 में भी हों, बस ADAS और वाली जो चीज़ें हैं वो 10 में हाँ, बस वही केवल 10 में होंगी। और इसीलिए मेरा मानना है यही एक है जो सबसे फीचर रिच है, जो आपने Manual फीचर्स में बोले specifically, हैं, तो हाँ। मैनुअल में यही एक वेरिएंट है। HX8 टर्बो डन किया जाए। ठीक है सर। डॉक्टर जनक कटारिया जी पूछते हैं, बाद में CNG आएगी या साथ में ही आ जाएगी? साथ में तो बिल्कुल नहीं आ रही है, बाद में आएगी नहीं आएगी ये तय आनी करने वाले चाहिए। कारगुरु नहीं है, हाँ। लेकिन हाँ आनी चाहिए, ये जरूर डिमांड है हमारी। सर ने तय कर लिया ना, Hyundai वालों को बोलेंगे साथ के साथ भी लॉन्च कर देंगे। हाँ सर हाय, क्या बात है, सब बन चुकी गाड़ियाँ फैक्ट्री में। आतिफ जी पूछते हैं, आतिफ विजर्ड जादूगर जी पूछ रहे हैं, माइलेज कितना रह सकता है पेट्रोल का? तीनों का बता दो, बेसिकली उन्होंने पेट्रोल और डीजल पूछा है, तो तीनों बता दो। एक्चुअली तो यह माइलेज पहले आ रहा था, मुझे नहीं लगता उससे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होगा, आपको वही माइलेज मिलेगा। हाँ, चलाने के बाद ही बिल्कुल एक्यूरेट बता पाऊंगा मैं, लेकिन मेरा असेसमेंट यही है कि मुश्किल से 2-3% ऊपर नीचे होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। थोड़ा सा क्योंकि वेट body बढ़ा है हल्का सा, हाँ, तो बस। वो सब। चंद्रभूषण जी पूछते हैं, एनी अपडेट ऑन पैनोरामिक सनरूफ? हाँ, अपडेट यही है कि पैनोरामिक है ही नहीं। ये अपडेट है, आगे तो आएगी भी नहीं। ऐसे तो कभी कंपनी ने जरूरत सिर्फ नहीं है। नेक्सॉन में एक बार हुआ है कि उसी गाड़ी में सिर्फ पैनोरामिक सनरूफ ऐड करी हो, कभी आज तक और किसी गाड़ी में नहीं हुआ। ट्रैवल गाइड 010 पूछते हैं, लुकिंग फॉर डीजल वेरिएंट, कौन सा सही रहेगा? लेकिन चलानी 400-500 किलोमीटर है, सिटी और हाईवे 50-50। बिल्कुल मत खरीदो, जब इतने कम है तो डीजल लेनी ही क्यों है? बिल्कुल मत खरीदो। ये वो गलती आप करने वाले हो जिसके लिए आपको DPF और साथ ही एड बिल, ये दो ऐसे झंझट मिलने वाले हैं कि आप 1 साल बाद कहोगे हमने कारगुरु की बात ना मानकर गलती कर दी है। इनफैक्ट बहुत बड़ी चीज़ है ना कि 500 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं होते, इसके लिए डीजल क्यों लेना? Actually, इनिशियल लोगों कॉस्ट को भी पता ज़्यादा ही दे रहे नहीं हो, है। टैक्स भी ज़्यादा दे रहे लोगों हो। को पता ही नहीं है कि हर 2 महीने बाद जो DPF क्लीन कराने के लिए आप पैसे खर्च करोगे और उसको लेकर परेशान होगे, परेशान हो गए, यस। सर्विस सेंटर भागोगे, और एक्स्ट्रा 500 पैसे खर्च किलोमीटर करोगे। बहुत कम है, पेट्रोल 1.2 या गलती पेट्रोल से टर्बो भी नहीं ले। खरीदना, बिल्कुल सही सलाह, खुल के बोल रहा हूँ, गलती से मत खरीदना, पछताओगे तो आपकी मर्जी। चैनल का नाम है मारुति व्लॉग्स, पूछते हैं ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है? देखो, ग्राउंड क्लियरेंस ऑफिशियली बताई दी गई है, बट लेकिन पिछली की जो 195 जो देख के लग रहा मुझे 195-200 के बीच में होनी वही। चाहिए, इससे बहुत मामूली सा ऊपर नीचे हो सकता है। कुलदीप सिंह गोलू पूछते हैं, CNG और ऑटोमेटिक आएगी क्या? आंसर दिया जा चुका है, जब CNG ही नहीं आई तो ऑटोमेटिक कैसे आएगी उसके साथ। और आप वैसे इसका कमेंट का आंसर भी कर चुके हो। ओके, मीर अरमियन पूछते हैं, सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, जनाब अगर हम ये कार न्यू वेन्यू को बुक करेंगे तो कितने दिनों के बाद हमें मिलेगी लॉन्च होने के बाद? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहे हैं हम लोग, उस समय तक ऑलरेडी बुकिंग को 1 दिन हो चुका है। आज 25 अक्टूबर है। हाँ, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जिन्होंने 24 अक्टूबर से ही बुकिंग कर ली होगी उनको तो पहले दिन ही मिल जाएंगी। Absolutely. बाकी लोगों के लिए हो सकता है 1 हफ्ता और डिले हो जाए, लेकिन अगर आज की डेट में आप बुक कर रहे हैं तो, और फिर जितना लेट करते जाएंगे उतनी लेट डिलीवरी, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है जी। ओके, मीना जी पूछ रही हैं, डीजल बेस मॉडल की प्राइस कितनी हो सकती है? MX2 से शुरू है, सॉरी MX नहीं, HX2 से वो शुरू है। 2 से शुरू है, तो मुझे लगता है कि डीजल की प्राइसिंग पेट्रोल की प्राइसिंग से 1,20,000 या 30,000 रुपये ज़्यादा होगी। ठीक है, और उस हिसाब से लेके चलूँ तो मुझे लगता है कि 9 लाख रुपए, 8.69 लगा लो। हाँ, 9 लाख रुपए के आसपास ये एवरेज मान चलिए, हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन सर, रंजीत जी का, CVT और IMT नहीं आएगी? फिलहाल तो ऐसा ही है।
तो सर हमने अभी जो क्वेश्चंस लिए वो, अब बाकी क्वेश्चंस तो और भी बहुत थे लेकिन काफ़ी सिमिलर थे, तो हमने उनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़े कि जिनको जो CNG जाते थे उनको CNG का आंसर मिल गया, और हम सब ने नाम भी ले लिया हमने कि कौन किसने रिप्लाई किया था। तो अगर आपने ये वीडियो देखी है यानी कि आपका नाम इस वीडियो में लिया गया है, तो एक कमेंट तो आपका देखो और बनता, हमें भी पता लगेगा कि आप कितने रिटर्निंग हमारे व्यूअर्स आ रहे हैं। फ़र्क ये आ रहा है कि सर की वीडियो के अपने कमेंट थे, ये वीडियो मेरे चैनल पे रही है। मेरे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे जो कमेंट्स आए, बट वो काफ़ी हद तक सिमिलर थे, इसलिए हमने उसको डिस्कस नहीं किया। मैं एक आधा फिर भी देख लेता हूँ कि एक तो ग्राउंड क्लियरेंस ग्लोबल एंड कैप 190 में से 200, ग्लोबल एंड कैप की रेटिंग हम उम्मीद कर रहे हैं 5 स्टार, 4 नवंबर तक पता लग जानी चाहिए। रही बात और क्वेश्चन की, तो वो भी देख लेते हैं फटाफट। वैन ये टॉप मॉडल में सनरूफ है क्या? हाँ है, लेकिन इलेक्ट्रिक सनरूफ है, पैनोरामिक नहीं है, छोटी रहेगी। टॉर्क कन्वर्टर देके डीजल की माइलेज खत्म हो जाएगी, ये आशुतोष का कहना है। मुझे नहीं लगता, अगर आप अच्छे से चलाएंगे तो वो भी अच्छा एवरेज दे सकती है। अच्छा टॉर्क कन्वर्टर है, क्रेटा में वही सेम आता है। चलाना सलीके से पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रियो जी ने पूछा एनलाइन के बारे में अपडेट दो भाई। अभी कोई अपडेट नहीं, एनलाइन अभी नहीं, तो हो सकता है 6 महीने बाद मे बी आना तो चाहिए, क्योंकि पहले भी आता था। फिर है शाहिद अब्दुल का सवाल है, माइलेज बताना भूल गए आप क्योंकि माइलेज अभी पता ही नहीं है। बगैर टेस्ट के बताने का मेरा नेचर कभी नहीं रहा है। हम यूट्यूबर नहीं है, हमें अपनी रिस्पेक्ट बचा के रखनी पड़ती है। तो वो यही कहता है कि जब चेक कर लो तो आप बताओ कि इतना मिला है, हवाबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हमारा रिव्यू आएगा हम आपके साथ शेयर कर देंगे कि हमें इतना मिला है। रिव्यू 9-10 नवंबर तक आ जाएगा। एस दत्ता पूछते हैं मेरे से, विल द CNG AMT मॉडल ऑल्सो, ना CNG है ना AMT है देखा जाए तो क्योंकि जो टर्बो इंजन आते हैं उनके साथ पेट्रोल है तो DCT है, और अगर डीजल है तो टॉर्क कन्वर्टर है, AMT तो है ही नहीं। और 1.2 लीटर में जो कापा इंजन इनका नेचुरल एस्पिरेटेड है उसमें भी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन है। ड्यूल टोन कलर्स वगैरह तो दे दिए, नए कलर्स भी आए हैं, दो तो लेकिन अभी CNG भी नहीं है। नहीं। फिर है एग्जाम टारगेट पूछ रहे हैं किया सोनेट ले लूँ या वेन्यू बेटर ऑप्शन है। ये तो प्राइस आने पे ज़्यादा पता लगेगा, दोनों सेम ही है। काफ़ी हद तक मुझे वेन्यू ज़्यादा टेम्पटेटिंग लग रही है, बिल्कुल नहीं होने की वजह से। बिल्कुल, मैं भी पूरा एग्री करता हूँ सर। एक अच्छा क्वेश्चन आया सर, अभी तक हमने वीडियो में कवर नहीं किया, वो है विकास राही पूछते हैं, क्या जो रियर सीट है वो 60-40 स्प्लिट है? देखो पहले क्या था उसके मुकाबले मुझे लगता है 60-40 देंगे, और सीरोस में भी हमें मिली है। yes. तो मुझे उम्मीद है यहाँ मिलेगा, और पहले वाली वेन्यू में भी थी। हाँ, और जो इधर रिक्लाइनिंग का ऑप्शन भी है इसमें, तो जब 2 स्टेप रिक्लाइनिंग दे दिया तो पूरी बेंच थोड़ी फोल्ड करेंगे, बिल्कुल। तो 60-40 है। ओके, आशीष जी पूछते हैं भाई V4 में कौन सी वेरिएंट है? V4 हो सकता है वो नाम गलत पढ़ रहे हो, बस इतना ही है भाई। V4 में कौन सी वेरिएंट है? अब इंजन V में तो आता नहीं इसका हाँ वो तो है ही नहीं तो मुझे लगता है वो वेरिएंट का नाम गलत लिख गए, हाँ, बस और कुछ नहीं है। वेरिएंट 4 पूछ रहे होंगे, हाँ, जैसे पहले आता था। हाँ, तो जैसे HX2 है, 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 10 है। बस फ़र्क ये है कि इंजन के हिसाब से चेंज होते रहते। तो वेरिएंट लिस्ट आपके सामने लगाता हूँ, शायद आपको आंसर इसका मिल जाए। फिर अगला क्वेश्चन आता है दिनेश जी का, वेरिएंट वाइज फीचर कौन कौन से? वो भी 4 नवंबर को वेरिएंट की प्रॉपर लिस्ट आ जाएगी, ब्रोशर आ जाएगा, तो अपलोड कर दिया जाएगा दोनों ही चैनल्स के ऊपर। रघु जी पूछते हैं, डज इट हैव CNG? नो इट डज नॉट, एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ लॉन्च दे आर नॉट प्रोवाइडिंग CNG ऑप्शन, बट लेटर मे बी आफ्टर 2-3 months दे प्रोवाइड अ ड्यूल सिलेंडर CNG टेक्नोलॉजी, जो यूजली मारुति भी CNG बाद में लेके आता है, और Hyundai भी लॉन्च पे CNG वैसे मुझे तो नहीं आता रहा, किसी की गाड़ी के साथ दिया उन्होंने, तो बाद में लेके आते हैं वो, तो बाद में डिमांड के हिसाब से आ जाएगा, और वेन्यू में भी आ जाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। और सुनील पटेल का भी सेम सवाल, CNG कब आएगा? तो बता दिया, ऑफिशियल अपडेट नहीं है बट आ जाना चाहिए। अभिषेक जी पूछते हैं कि भाई बिल्ड क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी रेटिंग, ये भी 4th को ही बताएंगे बट हम उम्मीद कर रहे हैं। देखो बिल्ड क्वालिटी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, आप समझ नहीं पाओगे बिल्ड क्वालिटी कहते कैसे हैं। हाँ, क्रैश टेस्ट रेटिंग की अगर आप बात करें तो मुझे लगता है वो 4th को अनाउंस किया जाएगा, और तभी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो 4th को इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह अमित सर और मुझे फॉलो करके रख लो अगर अभी तक नहीं किया तो तो ये थे हमारे साथ अमित सर, जिन्होंने वेन्यू के ऊपर आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया। फिर भी कुछ और मन में क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं अमित सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो पे आने वाले अगले 24 घंटे में जो कमेंट्स आएंगे उनका रिप्लाई वो खुद करें चलो
24 घंटे में जो आएंगे, रिप्लाई 24 घंटे में नहीं आएगा, ठीक है सर? अब ठीक है। अरे यार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं जापान में बैठ के आपको रिप्लाई कर पाऊंगा। नहीं चलो हाँ, मैं ऐसा कोशिश करेंगे, कर सकता कोशिश हूँ करेंगे कि एक दो मैक्सिमम हो जो जाए। हो पाए कर दूं मैं रिप्लाई, लेकिन हाँ मैं कोई वादा नहीं कर पाऊंगा, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। ठीक है सर, ठीक है। मेरी बात भी नहीं रखी सर ने, चलो कोई बात नहीं। ये था हमारी तरफ से वेन्यू के सारे क्वेश्चंस। कुछ रह गया हो तो कमेंट जरूर करें। 4 नवंबर को डिटेल्स जो है, प्रॉपर वीडियो सब कुछ हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ फॉलो कर लें हम दोनों को, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।